नमस्कार दोस्तों। इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं। आज हम आचार्य चाणक्य की उस प्राचीन बुद्धिमत्ता को डिकोड करने वाले हैं जो सदियों पुरानी होने के बावजूद आज के इस आधुनिक युग में भी पूरी तरह से अचूक है। हम उन गुप्त मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को उजागर करेंगे जो आज भी सफलता की सबसे मजबूत नींव हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है, एक ऐसा इंसान जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी, जिसने एक साधारण से युवक को राजा की गद्दी पर बैठा दिया, वो खुद अपनी मर्जी से अत्यधिक गरीबी में एक मिट्टी की कुटिया में क्यों रहा होगा? एक बेहद शक्तिशाली राजनेता और एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति के बीच का ये जो विरोधाभास है ना, ये सच में बहुत रोचक है और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसी विरोधाभास की बात करते हैं, सत्ता का विरोधाभास, शक्ति और सादगी का ये अनोखा मेल। आप खुद सोचिए, प्रधानमंत्री जैसी सर्वोच्च सत्ता हाथ में होने के बावजूद चाणक्य का जीवन भ्रष्टाचार से एकदम मुक्त और अविश्वसनीय रूप से सादा था। उनके पास असीमित शक्ति थी, संसाधनों पर पूरा नियंत्रण था, फिर भी व्यक्तिगत जीवन भौतिक मोह से बिल्कुल दूर। एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है। एक बार एक विदेशी दार्शनिक उनसे मिलने आए। उस वक्त चाणक्य राज्य का काम कर रहे थे और एक तेल का दीपक जल रहा था। जैसे ही राज्य का काम खत्म हुआ, उन्होंने तुरंत उस दीपक को बुझा दिया और अपना खुद का एक दूसरा दीपक जला लिया। पूछने पर जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि पहला दीपक राज्य के पैसों से जल रहा था और राज्य की संपत्ति का उपयोग अपनी निजी बातचीत के लिए करना उनके कड़े उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है ना कमाल की बात। उनकी इसी ईमानदारी का एक और बहुत ही जबरदस्त किस्सा है, चोरी न हुए कंबलों की कहानी। एक बार कुछ चोर राज्य के भंडार से कंबल चुराने के इरादे से चाणक्य की कुटिया में घुसे, लेकिन वहां उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री खुद एक पुराने फटे हुए कंबल में सो रहा है, जबकि राज्य के एकदम नए कंबल बस पास ही रखे हैं। ये सादगी देखकर वो चोर इतने शर्मिंदा हुए कि बिना कुछ लिए खाली हाथ ही लौट गए और हमेशा के लिए चोरी का रास्ता ही छोड़ दिया। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, जो है मूर्खता का मुखौटा, यानी कमजोरी के पीछे छिपी हुई असली ताकत। देखिए, अपनी बुद्धि और क्षमता को समय से पहले दिखा देना कभी-कभी बहुत भारी पड़ सकता है। चाणक्य ने कहा था कि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। समझ रहे हैं आप? इसका सीधा सा मतलब है कि इस दुनिया में जरूरत से ज्यादा सीधा या ईमानदार होना या अपने सारे पत्ते खोल देना आपको एक बहुत आसान शिकार बना देता है। ईमानदारी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इस छल कपट से भरी दुनिया में आंखें बंद करके बस सीधे बने रहना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अब यहां एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है, वास्तविक कमजोरी और प्रदर्शित कमजोरी के बीच का रणनीतिक अंतर। जब कोई जानबूझकर एक साधारण, बेवकूफ या अनजान दिखने की रणनीति अपनाता है, तो विरोधी कभी उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाते। और जब लोग आपको खतरा नहीं मानते, तो वो बेफिक्र होकर अपनी सारी कमजोरियां आपके सामने उजागर कर देते हैं। और बस यहीं आपको एक बहुत बड़ा और शांत रणनीतिक फायदा मिल जाता है। चाणक्य के अनुसार सुरक्षित रहने के लिए ताकत का प्रदर्शन बहुत जरूरी है। अगर किसी सांप में जहर ना भी होना, तो भी उसे फुफकारना और खुद को जहरीला दिखाना नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब साफ है, अपनी असली कमजोरियों को कभी दुनिया के सामने एक्सपोज मत होने दीजिए। अंदर से आप कितने भी कमजोर महसूस कर रहे हों, लेकिन बाहर ताकत और आत्मविश्वास का आवरण बनाए रखना जरूरी है, ताकि कोई नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना करे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानव स्वभाव में महारत हासिल करने की, यानी रिश्तों की कूटनीति की। इंसान के स्वभाव और इन उलझे हुए रिश्तों की दुनिया में चाणक्य के नियम आज भी एकदम अचूक निशाना लगाते हैं। कुछ लोगों से तो हमेशा दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए, जैसे मूर्ख लोग जिनकी संगति हमेशा दुख ही देती है, या वो दोस्ती जो बराबरी की ना हो, वो भी अक्सर नुकसान ही पहुंचाती है। और सबसे खतरनाक कौन है? वो जो मुंह पर तो बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे सिर्फ आपका बुरा चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल उस घड़े की तरह हैं जिसके ऊपर तो दूध तैर रहा है, लेकिन अंदर पूरा जहर भरा है। अब एक बड़ी ही पावरफुल मनोवैज्ञानिक रणनीति की बात करते हैं, मौन घात, या जिसे हम साइलेंट अटैक भी कह सकते हैं। जब कोई अहंकारी इंसान अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाना चाहे, तो उस पर शब्दों से वार मत कीजिए, बस पूरी तरह से शांत हो जाइए। अपनी प्रतिक्रिया, अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान उसे देना बंद कर दीजिए। आप देखेंगे कि उस इंसान का अहंकार खुद ही भूखा मरने लगेगा।
यहां आपका मौन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और इसी से मिलती जुलती एक और कमाल की तकनीक है प्रतिबिंब, यानी रिफ्लेक्शन। जब कोई आप पर गुस्से से या अहंकार से हमला करे तो बिना किसी बहस के पूरी शांति से जवाब दीजिए। मतलब एक निशाने की तरह नहीं, बल्कि एक आईने की तरह बर्ताव कीजिए। जब उस घमंडी इंसान का अपना ही खराब व्यवहार उसे पूरी शांति से वापस दिखाया जाता है ना, तो वो बुरी तरह भ्रमित और बेचैन हो जाता है। अब आते हैं जीवन के एक और व्यावहारिक हिस्से पर, धन का मनोविज्ञान, पैसे और उसे आकर्षित करने के रहस्य। चाणक्य के नजरिए से देखें तो धन केवल कागज के टुकड़े या सिक्के नहीं है, ये एक बहने वाली ऊर्जा है। और इस धन को आकर्षित करने के 3 मुख्य आधार होते हैं। पहला है सकारात्मक विचार, मतलब पैसे को लेकर मन से हर तरह का डर या नेगेटिविटी बाहर निकाल देना। दूसरा है ऐसे शब्द बोलना जो प्रचुरता और पॉजिटिविटी को दर्शाते हों। और तीसरा, सबसे अहम, पूरी नैतिकता और फोकस के साथ कर्म करना, मेहनत करना। जब आपके विचार, शब्द और कर्म एक ही अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो धन अपने आप आकर्षित होने लगता है। अब इस धन को बनाए रखने और बढ़ाने के 5 प्रमुख मानसिक चरण होते हैं। पहला, धन का उचित सम्मान करना। दूसरा, जो मिला है उसमें संतोष रखना, लेकिन ध्यान रहे आलसी नहीं बनना है। तीसरा, अपनी भावनाओं पर कड़ा नियंत्रण रखना। चौथा, धन को सही जगह निवेश करना। और अंत में, जो भी मिला है उसके लिए ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड दिखाना। पैसा तभी बढ़ता है जब उसे एक नदी की तरह बहने दिया जाए। अगर आप उसे रोक कर रखेंगे तो वो सड़ने लगता है। देखिए, हर सफल इंसान का एक मास्टर मंत्र होता है कि दूसरों की गलतियों और विफलताओं से सीखा जाए। किसी के पास भी इतना लंबा जीवन नहीं है कि वो सारी गलतियां खुद करे और फिर सीखे। दूसरों के अनुभव और उनकी गलतियों से सबक लेकर हम अपनी सफलता और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सफर बहुत तेजी से तय कर सकते हैं। तो इन सब के बाद अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सबसे बड़ी संपत्ति, आपकी अंतिम और स्थायी दौलत। असल में इंसान की सबसे बड़ी और स्थायी संपत्ति कोई बाहरी पावर नहीं है, बल्कि उसके भीतर की अनुशासन की आग है। अगर इस आग को सही दिशा ना मिले तो ये आलस्य और पछतावे के रूप में हमें अंदर ही अंदर जला देती है। लेकिन अगर आपके पास आत्मनियंत्रण है तो यही अनुशासन आपको सोने की तरह तपाकर बिल्कुल मजबूत और निखरा हुआ बना देता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अंततः ज्ञान ही एकमात्र ऐसी सबसे सुरक्षित दौलत है जिसे कोई कभी नहीं चुरा सकता। आपका पैसा, आपकी संपत्ति, आपका रुतबा, सब कुछ छिन सकता है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बिल्कुल शून्य से उठकर भी दोबारा अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। तो इन सब बातों का सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ क्या है? यही कि केवल निर्णय ही भविष्य बनाते हैं। किसी भी जरूरी फैसले को आज टालना असल में कल एक बहुत बड़ा अवसर खोने के बराबर है। सफलता और विफलता के बीच का सबसे बड़ा और निर्णायक अंतर बस यही है कि आपने सही समय पर कदम उठाया या नहीं, वरना जीवन तो अपने आप किसी और के फैसलों पर चलने ही लगता है। तो इन सभी प्राचीन और सिद्ध मनोवैज्ञानिक नियमों को समझने के बाद अब एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या अब अपनी नियति और भविष्य का नियंत्रण खुद अपने हाथों में लेने का समय नहीं आ गया है? बिल्कुल आ गया है। इस मजबूत रूपरेखा को अपनी जिंदगी में उतारकर अपने आगे का रास्ता खुद तैयार करना ही असली जीत है। इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।